स्टूडेंट्स का एक ही सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर चलता रहता है कि भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको एडमिशन प्रोसेस, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कितनी कट ऑफ जाती है, सारी चीजों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उन सभी का भी भला हो सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे सभी लोगों को यह रिकमेंड हो पाए। साथ ही साथ आप लोगों को एक और चीज बोल देता हूं कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिख दीजिएगा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग एडमिशन प्रोसेस है वो जानना चाहते हो तो वो जरूर लिखेगा, जिससे हम लोग आपकी मदद कर पाए। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि देखो, ऑलमोस्ट अगर मैं सारी यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं तो एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर चलती है। कैसे कि देखो, सबसे पहले आप लोग सीयूटी का एग्जाम है उसके अंदर अपियर होंगे। अपियर होने के बाद में आप लोगों की आंसर की आती है, आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट के बाद में यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपना जो एडमिशन पोर्टल है उसको ओपन करती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखो, ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग जैसे ही जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही ये लोग अनाउंस कर देंगे कि भाई आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो सबसे पहले आप लोग वहां पे रजिस्टर्ड करोगे। रजिस्टर्ड करने के बाद में जो जो चीजें वहां पे आप लोगों को बोली गई हैं वो चीजें आपको वहां पे फिल कर देनी है, अपनी 10th 12th की डिटेल्स या जो भी वहां पे डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीजें आपसे भी से पूछी जा रही हैं। इसके बाद में क्या होगा कि जो भी आपका सीयूटी का स्कोर आया है, उस सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर ये लोग क्या करते हैं, कट ऑफ निकालते हैं। अगर आप लोगों का कट ऑफ के बराबर स्कोर है या कट ऑफ से ज्यादा है तो उस केस के अंदर आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होगी, आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, बाकी प्रोसेस आप लोगों को वहीं से करना है कंप्लीट। यानी कि फीस पेमेंट करना और सीट से सेटिस्फाई हो तो उसको क्या करेंगे, फ्रीज करके और आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं हो तो फिर आगे की जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर आप लोग आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के सामने। दूसरी चीज ये लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं वो ये है कि भाई जो आप लोगों ने सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डिटेल्स भरी है वही डिटेल आप सभी को उसी फॉर्म के अंदर भरनी है। ऐसा नहीं है कि मन में आए जो आप लोग वहां पे भर रहे हो, उस केस के अंदर आप लोगों का जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी डिटेल मिसमैच करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सारी चीजों को ढंग से आप लोगों को फिल करना है। साथ ही साथ आप लोगों के पास एनटीए का एप्लीकेशन नंबर और एनटीए का जो रोल नंबर है वो आप सभी के पास होना चाहिए जब आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो आप लोग पूरी प्रोसेस है उसको कर रहे हैं। बात आती है कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो कोर्सेज की अगर बात आप लोग करोगे तो देखो बीकॉम अवेलेबल है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे अवेलेबल है, मैथ्स ग्रुप में सारी चीजें हैं। और इसके अलावा बीसीए आप लोग का अवेलेबल है, बीसीए प्लस एमबीए आप सभी का अवेलेबल है। अब इनके अंदर एक कॉमन चीज जो है ना वो ये है कि सारा जो अभी तक इनमें आप लोगों का जो चाहिए वो चाहिए एक लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस एक जीएटी। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे वहां पे आप लोग देख लेंगे लैंग्वेज में आप लोग का हिंदी या इंग्लिश में से कोई हो, जीएटी आप लोग का ही है। जैसे अगर आप लोग मान लो बीकॉम के लिए जा रहे हो तो यहां पे कुछ कोर्सेज की लिस्ट दे रखी है, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट दे रखी है, तो उनमें से आप सभी के पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहां पे बीवोक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर बीएससी करना चाहते हो बायो ग्रुप में वो अवेलेबल है, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आप लोग बैचलर्स ऑफ इन आर्ट्स करना चाहते हो तो वो भी आप सभी का यहां पे अवेलेबल है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे जाते हैं तो देन आप लोगों के लिए बीए एलएलबी अवेलेबल है, बीएफए भी अवेलेबल है, बीपीए भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोगों के यहां पे बहुत सारे वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज अवेलेबल है, मीडिया स्टडीज के कोर्सेज अवेलेबल है, बीबीए एमबीए आप लोगों का अवेलेबल है। यानी कि सर बहुत सारे कोर्सेज आप सभी के लिए यहां पे अवेलेबल है, जो आप लोग चाहो तो उसके अंदर एडमिशन लेके अपनी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये आप लोगों को जो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये रही, ये आप लोगों के लिए पूरी की पूरी है, तो इसको आप लोग जाके यूनिवर्सिटी सेक्शन के अंदर आप लोग जाके इसमें कर सकते हैं। अब जैसे कुछ कोर्सेज हैं जिनके अंदर ही सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे देखो ये रहा ना, क्या है, प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के अंदर, तो यहां पे बोला ओनली फीमेल एप्लीकेंट आप लोगों के अलाउ है। तो ये जो चीजें हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ अब मैं आपको लेके चलता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर क्या क्या चीजें इसके अंदर कट ऑफ कितनी जाती है, उसकी मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो बेटा देखो, इस कट ऑफ के लिए मैंने बहुत ज्यादा चीजों को रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के लिए यहां पे पहुंचा हूं। तो देखो सबसे पहले मैं 2025 की बात कर लेता हूं कितना गया। देखो यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहां पे जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है ना वो 11 12 15 तक भी जाती है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के पास मौके मिलते हैं। लेकिन ये जो मैंने यहां पे कंसीडर किया है ये फर्स्ट राउंड को ही किया है, क्योंकि फर्स्ट राउंड अगर हमारा कट ऑफ पार हो रहा है तो देन फिर हम लोगों को इजीली हमारा कोर्स है जिसमें हमें एडमिशन लेना है उसके अंदर हमारा काम हो जाएगा। जैसे आप लोग बीए के अंदर जाना चाहते हो तो 463 है, लास्ट ईयर गया था फर्स्ट राउंड के लिए। अगर फैकल्टी ऑफ साइंस है तो इसके अंदर आप लोग बीएससी बायो ग्रुप के अंदर करना चाहते हो तो 519.28 गया था। एसटी कैटेगरी में 397.54 गया था। अगर बीएससी मैथ्स ग्रुप का करना चाह रहे हो तो 480 एंड अबव गया था। अबव का मतलब ये होता है 450 मिनिमम है, इससे ऊपर हो या इसके बराबर हो काम हो जाएगा। एसटी के अंदर 207 आप लोगों का गया था। बीकॉम की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर 457 था। इसके अलावा बीबीए एमबीए जो आप लोगों का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 5 ईयर का, उसके अंदर जनरल की कट ऑफ
ऑफ 508 आप सभी की गई थी। इसके अलावा अगर फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करते हो तो इसके अंदर बीए एलएलबी आप लोग करना चाहते हैं तो यूआर की कट ऑफ आप लोगों का 555 गई थी एंड अबव है, यानी कि सर इसके बाद में आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा कुछ और कोर्सेज होते हैं, जैसे आप लोगों का जो होता है ना, जो आप लोगों के मैं बोलूंगा प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे बीसीए एमबीए अगर आप लोग करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्रामों में भी जाना चाहते हो, तो बीसीए करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर ये लोग पता है बेटा जी क्या करते हैं, आप लोगों की जो भी मार्क्स आते हैं उनके बेसिस पर ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आप लोगों का जो पूरी लिस्ट है उसको वहां पे पब्लिश किया जाता है, उसके बाद में आप लोगों को वहां पे टाइम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को कर लें, ठीक है, या उनका वहां पे प्रोसेस होता है। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि जनरली आपने देखा कि अभी सभी कोर्सेज के अंदर एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीएटी की बात चल रही थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे आपका बनाया। तो आप लोग अगर बीए के लिए जा रहे हैं तो 480 प्लस आपको टारगेट करना है। 480 प्लस किसके अंदर, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी है उसके अंदर। तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पे आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो यही अगर मैं बात करता किसकी, बीएचयू की, तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज और जीएटी की ही बात होती है। इसके अलावा अगर आप लोग वहां पे जाते हो डीयू के अंदर, तो वहां पे आप लोगों का क्या होता है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन की बात होती है, तो वहां पे चीजें अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 480 प्लस है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे जाना चाहते हो बायो ग्रुप के अंदर, तो 530 प्लस टारगेट आप सभी को करना है। अगर आप लोग मैथ्स ग्रुप के अंदर जाना चाहते हो 490 प्लस जाना है। और अगर आप लोग यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो, अगर जनरल कैटेगरी के अंदर बीकॉम के अंदर जाना चाहते हो, तो 480 प्लस आपको टारगेट करना है। साथ ही साथ बीबीए एमबीए के अगर अंदर जाना चाहते हो, तो आप लोगों को यहां पे टारगेट जो लेके चलना है वो 530 प्लस का टारगेट लेके चलना है। वहीं अगर मैं बात करता हूं बीए एलएलबी के लिए, तो उसके अंदर बेटा 590 प्लस आप लोगों को टारगेट लेके चलना है, जिससे आप लोगों का फर्स्ट राउंड के अंदर ही सीट एलोकेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम आप सभी को ना आए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे आप लोग फंसते हो। तो मैंने आप लोगों को देखो यहां पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, क्या एडमिशन प्रोसेस होती है, साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाती है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे बड़ी बात है कि इस कट ऑफ को पार करने के लिए आप सभी को थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो अपनी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा अलग लेवल पर स्टार्ट कर दीजिए। बाकी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आप लोग जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। और क्या है, कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। अब कैसे आपको एनरोल करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आना है और सबसे पहले अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन यूजी एंड पीजी के ऊपर जाएंगे, देन सीयूटी यूजी पे जाएंगे और आप लोगों के सामने है सीयूटी क्रैश कोर्स, इसके ऊपर आना है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो देखो ये रहा आप लोगों के लिए सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मॉक टेस्ट, और उनके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। ई बुक्स जो है लास्ट ईयर्स की, मतलब जितने भी PYQs हैं वो सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो आप सभी को यहाँ पे मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट का। तो मान लीजिए साइंस का चाहिए तो साइंस पे क्लिक करेंगे, कॉमर्स का चाहिए तो कॉमर्स, आर्ट्स का चाहिए तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, साथ ही साथ अगर जीएटी लैंग्वेज चाहिए तो उस पे जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने बोला साइंस पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है बेटा, बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को कोड जो लगाना है वो है Y485 लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेटा जी ये इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग एग्जाम लाइक जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर चीज़ों को कर पाएं। तो जाइए फटाफट से एनरोल करिए और अपना जो तैयारी है उसको बूस्ट कर लीजिए। अगर इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे उसको हम लोग दूर कर पाएं। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।